Good morning to all. How are you? Welcome to your online classes. Today we are going to start exercise 4.7. बेटा एक्सरसाइज 4.7 जो है उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है वो देखते हैं. कैलकुलेट द फॉलोइंग. आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको कैलकुलेट करना है. एक बात बता दूं मैं आपको, आपके पास अगर मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से दिया हुआ है तो आप उसको काट सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं. काटना आना चाहिए सबको. तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. इसके नीचे 1 लिख दे, कोई फर्क पड़ेगा इस पे? क्या अगर मैं 3 के नीचे 1 लिख दूं कोई नंबर पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. और अगर मैं 1/3 लिख दूं तो फर्क पड़ेगा. अगर मैं 3 के ऊपर 1 लगा दूं तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन इसके नीचे 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मैंने 15 के नीचे 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं है. अगर आपने क्वेश्चन के जो नंबर है उसके ऊपर 1 लगा दिया तो बेटा क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो पूरा ही चेंज हो जाएगा. ठीक है, इसके बारे में ऊपर और नीचे के बारे में हम पढ़ेंगे. रेसिप्रोकल, इनवर्स, ठीक है, ये सब बाद में पढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चंस में. आप इसमें ऊपर और नीचे न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को आप काट सकते हैं. तो देखो 5 की टेबल में 15 आता है, बिल्कुल आता है. इस तरह से आप काट सकते हैं. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. ये डिनोमिनेटर है, मैंने डिनोमिनेटर से न्यूमेरेटर को काटा है ना. ऐसा मत करना कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट दो, न्यूमेरेटर से न्यूमेरेटर. नो, डिनोमिनेटर से न्यूमेरेटर कटना चाहिए, न्यूमेरेटर से डिनोमिनेटर काट सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे से कटना चाहिए. तो ऊपर कितना है 3 और मल्टीप्लाई में कितना है 4. आंसर कितना आ गया 12. इतना ही क्वेश्चन. सेकंड है इसका 5/7 मल्टीप्लाई 14. क्या 14 के अपॉन 1 लिख सकती हूँ? कोई दिक्कत ही नहीं है. क्या 7 और 14 कटता है? बिल्कुल कटता है जी. 7 और 5 नहीं कटता, 7 और 14 कटता है. 7 की टेबल में 14 कब आता है 2 पे. तो 5 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई का निशान है, ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे, अपॉन वाले डिवाइड होंगे. सामने सामने जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर नीचे वाले क्या होंगे डिवाइड होंगे. थर्ड है 5/13 मल्टीप्लाई 2 3/5. इसको थोड़ा सोल्व करो. 5/13 मल्टीप्लाई 5 2 10, 10 प्लस 3 13/5. कितना आंसर आ गया? 5 से 5 कट गया, 13 से 13, कितना आंसर आ गया 1 आ गया भाई. ठीक है, इसमें कितना आंसर आ गया 1 आ गया. तो बेटा फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो आपका इतना ही था. नेक्स्ट आता है हमारा ये 4th नंबर है भाई. थर्ड वाला खुद से करना है या फिर करवाना पड़ेगा. 2/5 3/7. ये कटते नहीं हैं, ध्यान रहे, ये कटते नहीं हैं. तो इसको कैसे करेंगे? 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 6. 5 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 35. मैंने बताया था आमने सामने वाले मल्टीप्लाई होंगे इस तरह से, और अगर ऊपर नीचे की बात करते हैं तो वो डिवाइड होंगे. आमने सामने वाले मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे वाले डिवाइड. क्वेश्चन नंबर बी क्या है वो देखिएगा. इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेसिंग योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है आपको. ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा. मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई के केस में कट रहे हैं, प्लस के केस में मत काट देना. सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई के केस में कट रहे हैं ये. ठीक है ना, प्लस और माइनस में मत काट देना, कभी ऐसे ही काट दो. मल्टीप्लाई 5/14. सबसे पहले इसको सोल्व करो. 3 2 जा 6 और 7/2 मल्टीप्लाई 4 5 जा 20 प्लस 4 24/5.
5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 40। अब ये देखो कौन कौन से कट रहे हैं आपस में। 5 से तो 5 काट दो भाई, ऑलराइट। 7 से ये कटेगा, 7 2 जा 14। अब 2 से ये कट रहा है भाई 12, और इस 2 से फिर ये 6 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 6 आ गया। ध्यान रहे 5 से मैंने 5 काट दिया, ऊपर नीचे है 5, 7 ऊपर नीचे है 14 के, तो 7 से मैंने 14 काट दिया, ठीक है। 2 से फिर ये 24 कटेगा। सेकंड है इसका 2 1/7 मल्टीप्लाई 1 3 अपॉन 46 मल्टीप्लाई 1 5 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 7 7 2 जा 14 प्लस 15 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 46 प्लस 3 कितने होते हैं 49। 18 1 जा 18 प्लस 5 इज 23 5 अपॉन 7। अब इसमें से काट के देखो, देखो 7 7 नीचे है, नहीं कटेगा भाई, मत काट देना। कैसे काटे भाई इसको, 23 की टेबल में 2 जा पे 46 आता है, 23 में 2 जा पे 46 आता है, काट दिया भाई। अब इधर देखो फिर और किससे काटे, 7 की टेबल में 49 आता है 7 जा पे। अब ये वाला 7 है, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अब कोई भी नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है। 3 की टेबल में आ रही है 15 और 18, 3 5 जा 15 3 6 जा 18। अब नहीं कट रही, 25 अपॉन 12। अब 25 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, 12 से कर दो मल्टीप्लाई, 24 1 कितना आएगा 12, तो नीचे आएगा, यहाँ आपका क्या बचेगा क्वोशिएंट, और रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा। तो ये है आपका आंसर। बाकी के 2 क्वेश्चन है, थर्ड और फोर्थ पार्ट बहुत ही आसान है, ये सबसे बड़ा पार्ट था, ये मैंने कर दिया। ध्यान रहे बेटा, ऊपर नीचे वाले डिवाइड होंगे, आमने सामने वाले मल्टीप्लाई होंगे। दूसरी बात आपको देखने हैं कि भाई 7 से 7 कट रहा है ऊपर नीचे, 23 की टेबल में 46 आता है, मैंने काट दिया झट से। उसके बाद 7 से 7 कट गया, उसके बाद देखा हमने 15 और 18 तो एक ही टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में, उससे डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से आपको आना चाहिए बेटा, काटना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 4 अपॉन यहाँ पे 10 लिख दिया, तो ये दोनों कौन सी टेबल में आते हैं 2 की टेबल में आते हैं, कॉमन टेबल में 2 2 जा 4 आता है, ठीक है। और 2 की टेबल में 10 कब आता है 5 जा पे, तो आंसर क्या आ गया 2 अपॉन 5। इस तरह से काटना आना चाहिए। नेक्स्ट एक और देख लो, 25 अपॉन 45, दोनों 5 की टेबल में आते हैं, 5 5 जा 5 जा, देखो क्वोशिएंट लिखा है मैंने, रिमाइंडर तो 0 आएगा, क्वोशिएंट 5 जा है। और 5 की टेबल में 45 कब आता है 9 जा पे, तो आंसर क्या आ गया 5 अपॉन 9। तो इस तरह से काटने आने चाहिए। Do exercise 4.7 क्वेश्चन नंबर A, B all parts in 4.7 जो है उसका क्वेश्चन नंबर A और B ये सभी पार्ट्स आपको करने हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, C और D कल कराएंगे। थैंक यू बेटा।